ये बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। कह रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी है। ये ए बी पैरेलल है क्या, सी डी के। ए बी पैरेलल है आपका क्या, सी डी के। एंगल ए पी क्यू 50 है भाई, चेक कर लो। ये एंगल ए पी क्यू कितना है, 50 है। और पी आर डी 127 है, पी आर डी 127 है। फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। नाउ बच्चों, अब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे क्या। देखो, ये वाली जो लाइन है, इसको अगर आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको अगर भूल जाओ तो आपको सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आएगी। ये आपको सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आएगी। ये आपका क्या है, ए बी है ना, और ये आपका सी डी। ठीक, ये आपका सी डी, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये जो पी आर है ये ऐसे करके जा रहा है ट्रांसवर्सल। ये एंगल कितना है, 127। तो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा, ठीक, ये पूरा यहां दिखाई पड़ेगा, ऑल्टरनेट हो जाएंगे। बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट हो जाएगा, यस और नो बताइए, यस और नो बताइए। ठीक, तो ध्यान से चेक करोगे बच्चों, ध्यान से चेक करोगे तो एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर। अब ए पी आर में कौन सा एंगल है भैया, ध्यान से चेक कर लो, ये वाला पूरा है। एंगल ए पी आर में ये पूरा कवर हो जाएगा, है ना। और इज इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये किसके, इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये किसके, इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल के हो जाएगा ये, मतलब इज इक्वल्स टू एंगल डी आर पी। ठीक है ना। तो रीजन हो जाएगा क्या आपका, रीजन क्या हो जाएगा आपका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सही है। नाउ अब ध्यान से चेक करो बच्चों, एपीआर जो है आपका, है ना, ध्यान चेक करना। एपीआर जो है, बहुत ध्यान से चेक कर लेना भाई, अलग से चेक कर लो आप। एंगल एपीआर जो है वो किससे किससे मिलके बना है, क्या आप, अब मैं इस लाइन को हटा दे रहा हूं, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया था। यहां पे देखो, एपीआर भाई ये पूरा है, ये पूरा भैया, यहां से यहां तो 50 हो गया और ये वाई हो गया, यानी कि 50 प्लस वाई। एपीआर की जगह क्या लिखोगे, 50 प्लस वाई, सही है। तो इस एपीआर की जगह क्या लिखा मैंने, 50 प्लस 50 डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल्स टू, और डीआरपी कितना है, डीआरपी कितना है, 127 है, सही है। तो यहां से इक्वेशन बन रही बच्चों, अब देखो ये 50 ले जाके उधर माइनस करोगे तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 127 है ना, डिग्री माइनस माइनस 50 डिग्री। तो यहां से बच्चों आपकी y की वैल्यू आ जाती है कितनी, 127 माइनस 50, तो 127 माइनस 50 कितना आएगा, 7 माइनस 0 7 और 12 माइनस 5 7, 77 डिग्री। ठीक, तो यहां से क्या आ गया आपके पास, y इज इक्वल टू 77 डिग्री आ गया। ठीक, तो आई थिंक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए बच्चों यहाँ पर। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको फटाफट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले आप y का वैल्यू निकाल लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। डन, ओके। नाउ अब ध्यान से चेक करो बच्चों, देखो अब y तो आपका निकल गया, ठीक, y तो आपने निकाल लिया भाई। ठीक, अब बताओ y तो आ चुका, तो अब आप ट्राइंगल पी क्यू आर को पकड़ लीजिए, और उससे पहले आप एक काम करो, इस एंगल को निकाल लो, पी आर क्यू को निकाल लो। हाँ भाई, ये देखो, ये सी आर डी स्ट्रेट लाइन है, सी आर डी या सी क्यू आर डी पूरा बोलना बोल दो, या सी डी स्ट्रेट लाइन है, तो सी क्यू आर डी बोल दो भाई, आप पूरा नाम ले लो, सी क्यू आर डी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो बताओ ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इस पे एक रे स्टैंड कर रही है इस तरीके से। ठीक, तो ये वाला जो एंगल है, रे या लाइन सेगमेंट जो भी हो, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इनका सम कितना हो जाएगा, 180। ठीक, यानी कि एंगल क्यू आर पी और प्लस एंगल पी आर डी, इनका सम कितना हो जाएगा, 180। सही है, अब चेक कर लो, पी आर डी की वैल्यू रखो 127, तो क्यू आर पी आ जाएगा। सो एंगल क्यू आर पी और प्लस पी आर डी कितना है, पी आर डी कितना है, 127 है ना, इज इक्वल्स टू 180। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 127 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्यू आर पी का वैल्यू आ जाएगा
सो एंगल क्यू आर पी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 127, तो कितना आ जाएगा 180 और माइनस 127, 10 माइनस 7 3 और 7 माइनस 2 5, 53 डिग्री। ठीक, तो इस तरीके से एंगल क्यू आर पी, ये देखिए क्यू आर पी यानी कि ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 53 डिग्री। सही है, ओके, नाउ 53 डिग्री, करेक्ट। नाउ ओके, नाउ अब ध्यान से चेक करिए, अब आपने ट्राइंगल पी क्यू आर में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो भाई, y प्लस ये वाला एंगल यानी कि पी आर क्यू, ये आप सीधे कर दो ना इसको, रुक जाओ। y कितना आया था तुम्हारा 77, ठीक, और पी आर क्यू कितना आया तुम्हारा, सॉरी क्या कर रहे हैं यार, नाम गलत लिख दिया क्या, क्यू आर पी, हाँ ठीक है ना, क्यू आर पी बोलो या पी आर क्यू बोलो, बात सेम है। पी आर क्यू कितना आ रहा है तुम्हारा 53, तो ये हो गया 53, तो बताओ 77 प्लस 53 और ये हो गया x, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो 77 और प्लस 53 और प्लस x इज इक्वल्स टू 180, और रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट ट्राइंगल। अब ऐड कर लो और आंसर ले आओ भाई, कितना है 77 प्लस 53 कितना हो जाएगा 77 और प्लस 53 कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 10, 1 जाएगा 30, 130, ठीक। सो क्या आ जाएगा 130 और प्लस x इज इक्वल्स टू 180, और सुनो 130 उधर जाएगा तो x का वैल्यू 50 आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये तो हो गया पहला तरीका, दूसरा तरीका डायरेक्ट आ जाएगा, कैसे, ये 50 है और ये x है, x और 50 क्या बना रहे हैं ऑल्टरनेट, मतलब आप अगर इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे कर देते हैं, दो लाइन अगर पैरेलल है ऐसे करके, और ट्रांसवर्सल अगर ऐसे करके जा रही, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये x दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है, चेक कर लो, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट से, यानी कि एंगल x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट करोगे तो x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, एंगल ए पी क्यू के, और ए पी क्यू कितना दिया है 50, तो x का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा 50, कैसे ऑल्टरनेट से, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, ऑल्टरनेट से डायरेक्ट भी कर सकते थे और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल से भी हम कर सकते थे, ठीक, कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए।